3 रूल्स ज्यादा कॉन्फिडेंट बनने के लिए और वो करिश्मा पाने के लिए जिससे लोग आपकी तरफ देखें और बोलें टेक 2। व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं एरिक हो, इंटरनेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस वीडियो है तो मुझे लगा बेस्ट सेलिंग ऑथर बोलने से सब कुछ रैप अप हो जाएगा। No, I could have gone without saying it. I think I'm in shock. I think we might have to reevaluate our friendship. बहुत सारे लोग मुझे अभी देखते हैं और मुझसे पूछते हैं कि एरिक आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो और आप दुनिया भर के स्टेजेस पे कैसे बात करते हो जिसमें हजारों की संख्या में लोग होते हैं, रिचर्ड ब्रांसन, जेम्स खान जैसे एंटरप्रेन्योर्स और सेलिब्रिटीज भी, और उन्हें लगता है कि आई वॉज बॉर्न टू स्पीक, आई वॉज बॉर्न विद कॉन्फिडेंस। बट ऐसा कुछ नहीं है। लेट मी टेल यू, मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था स्कूल में। और लेट मी टेल यू, तुम जो वहां पे वीडियो देख रहे हो, हाँ तुम जो अभी वीडियो देख रहे हो, आई डोंट केयर कि अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल 0 पे है तुम्हारे हिसाब से, या फिर मे बी 3 पर, या फिर इवन 9 पर। ऑब्वियसली लेवल्स यहाँ पे मैटर नहीं करते। ये है ये उन कोर फंडामेंटल्स के बारे में है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि देयर आर 3 कीज और इन 3 कीज ने मेरे लिए सब कुछ बदल दिया, सचमुच। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 3 वेज जिससे आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बन सकते हैं और वो करिश्मा पा सकते हैं जिससे लोग आपकी तरफ देखें और बोले कि कैसे ये इंसान इतना अमेजिंग है, क्यों ये इंसान इतना स्पेशल है। तो आप ये कैसे बिल्ड कर सकते हैं, ये बहुत आसान है। तो पहली चीज जो है, और ये मैंने अपने मास्टर से काफी साल पहले सीखा था, उन्होंने कहा एरिक, ब्रीदिंग इज एवरीथिंग। तो कॉन्फिडेंस का ऑपोजिट क्या है? इट्स नर्वसनेस, फियर, डाउट और ढेर सारी अनसर्टेनिटी। तो ज्यादातर समय जब हम डरे हुए होते हैं, ये होता है कि हमारी जो ब्रीदिंग है वो ज्यादा शैलो हो जाती है, हम उतनी सांस नहीं लेते हैं, उतनी ऑक्सीजन हम तक नहीं पहुंचती है। तो ज्यादातर जब हम कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हमारे अंदर से रिएक्शंस आते हैं, जैसे कि शायद हम शेक करने लग जाते हैं या फिर हमारा चेहरा लाल हो जाता है, और ये सब होता है। तो पहली चीज है, जब आप समझ जाते हो कि ब्रेथ इज एवरीथिंग, एक लंबी सांस भरिए और बाहर। जैसे ही आप ये सांस अंदर और बाहर करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये आपको शांत करता है, ये आपको देता है एक सेंसेशन, पीस, और आप डरे हुए नहीं हो अब। तो आप फियर को हटा देते हो, आप डाउट्स को हटा देते हो। और अगर आपको अभी भी ऐसा लग रहा है तो क्या करेंगे आप? फिर से एक लंबी सांस भरिए एंड आउट। तो आपको पता चलेगा कि ये आपके दिमाग को शांत कर रहा है। तो पहली चीज है ब्रीदिंग के बारे में, तो समझ लीजिए ब्रीदिंग इज एवरीथिंग। तो जो दूसरी चीज है वो ये समझने के बारे में है कि फिजियोलॉजी एक बड़ा पार्ट प्ले करता है ये जानने में कि आप कौन हो और आपका दिमाग कैसे परसीव करता है आपको। तो जो दूसरी चीज है वो है फिजियोलॉजी के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो जरा सोचो, अगर आपको अपने आप से पूछना है, आप जो स्क्रीन के दूसरे साइड से देख रहे हैं, तो प्रैक्टिस दिस, ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही होता है। मुझे ये प्रैक्टिस करना पड़ा था 1 साल। उस वक्त मुझे कॉन्फिडेंस फील भी नहीं होता था, पर मैंने इतनी प्रैक्टिस की कि वो मेरा एक हिस्सा बन गया। ये समझिए कि हम हैं क्रीचर्स ऑफ हैबिट। जो भी हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज्यादा, हम वो इंसान बन जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है? अगर आप अपने घर पे आराम से बैठे हुए हैं, सीधे बैठिए, अपनी पीठ सीधी कीजिए, बिल्ड करो उस कॉन्फिडेंस को नाइस एंड स्ट्रेट, और अपने आप से ये सवाल पूछो। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, अगर आप मेरी तरह हैं, जब मैं बड़ा हो रहा था स्कूल में, मैं बहुत ही शर्मीला लड़का था। मैं ऐसे बोलता था कि मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छा लगेगा, और फिर अगर आप मुझसे सीधे बैठने के लिए बोलेंगे तो मैं चुपचाप सीधे बैठ जाता था। आपको अपने आप से इस वक्त ये सवाल पूछना है, अगर आपको कॉन्फिडेंट होने का प्रिटेंड करना है अभी, तो आप कैसे बैठेंगे? अपने कंधों को पीछे की तरफ लीजिए, इस तरह की फिजियोलॉजी में। तो होता क्या है कि जब ब्लड सर्कुलेट होता है इस तरीके से, इस तरह की फिजियोलॉजी में, एक चीज समझिए, आपकी जो बॉडी है, बॉडी, माइंड और स्पिरिट का कनेक्शन है यहां पे। जब आपकी बॉडी कुछ बोलती है, किसी की अगर बॉडी लैंग्वेज ऐसी है तो आपको लगता है उनका दिमाग खुला हुआ है, नहीं, बॉडी भी बंद है और दिमाग भी बंद है। जब आप अपने बॉडी को खोलते हो, ये कॉन्फिडेंस है। जी हां, कॉन्फिडेंट, प्राउड। इमेजिन आप कैसे बैठते अगर आप प्राउड फील कर रहे होते। एक पावर पोज को अपनाइए। तो बॉडी लैंग्वेज के बारे में एमी करी ने भी यही बोला था कि जब आप वो पावर पोज अपनाते हैं तो आपका ब्रेन स्टिम्युलेट होता है और फिर वो बिलीव करने लगता है कि आप अपनी सोच से ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो ये बस आपके पहले कदम है। ऐसा नहीं कि आप सीधे बैठ जाएंगे और आपको वो पावर और वो करिश्मा मिल जाएगा, या फिर लाइक दिस क्रेजी ऑरा। ऐसा नहीं होता है।
तो समझिए कि आपको ये स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसा करने से चीजें बदलने लगती हैं, चीजें शिफ्ट होने लगती हैं, आपके बॉडी और माइंड में चीजें अलग होने लगती हैं। तो सीधे बैठ जाइए, अपने आप से पूछिए कि अगर आप कॉन्फिडेंट होते तो आप कैसे बैठते, कैसे बैठते अगर आप प्राउड होते तो ऐसे बैठिए। और आपको शायद ऐसा लग सकता है कि ये तो स्टूपिड है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, बट एक बात समझ लीजिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर मैं बात करूं सक्सेस अपने बिजनेस में, इंटरनेट मार्केटिंग में, स्पिरिचुअलिटी में, सब कुछ में जो आपकी लाइफ में है, सबसे तेजी से ये करने का तरीका है कि एक ऐसे इंसान को देखो जो उस पाथ पे है जहां पे आपको जाना है, और उनसे पूछो कि उन्होंने ये कैसे पाया। तो मैं तो इंट्रोवर्ट हूं, राइट? तो कई लोग जब मुझे ऑफ कैमरा मिलते हैं तो मुझसे पूछते हैं कि एरिक तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो, और मैं बोलता हूं कि मुझे बात करना पसंद नहीं है। पर वो बोलते हैं कि तुम अपने वीडियोस में तो बात करते हो, पर अगर मैं नहीं करूंगा तो वीडियोस देखेगा कौन, इसलिए मुझे ऐसा होना पड़ता है। पर नेचुरली मैं एक इंट्रोवर्ट हूं, तो अगर मुझे ये मैसेज स्प्रेड करके लोगों की मदद नहीं करनी होती अपने उनको सक्सेस तक ले जाने के लिए, मैं ये वीडियोस बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता। एनीवे, अपने आप को इस पोजीशन में डालिए कि अगर आप प्राउड फील कर रहे होते तो आप कैसे बैठते, और उस तरह बैठिए, फील कीजिए उस एनर्जी को आपके बॉडी के थ्रू जाते हुए, एंड दैट एयर ऑफ कॉन्फिडेंस। ब्रीद इन, ब्रीदिंग इज एवरीथिंग, एंड आउट, फील करो उस एनर्जी को। तो जो आखिरी चीज है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो बहुत पावरफुल है, और जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा आपको अपना अंडरस्टैंडिंग और अपना आइडिया मिलेगा इस चीज के बारे में। पर अगर आप इसको सचमुच अच्छे से समझ जाते हो, ये आपके लिए बहुत कुछ शिफ्ट कर देगा। आपने तो सुना ही होगा, फेक इट टिल यू मेक इट। और मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हो, क्यों मुझे फेक करना है, क्यों मैं बनूं एक ऐसा इंसान जो मैं नहीं हूं। पर आपको सबसे पहले यह समझना चाहिए, आप हो जो आप हो, आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, तो आप वो हो, और वो इसलिए है कि दूसरे लोगों ने आपको वो बनाया है, राइट? सोचिए इस बारे में, जब कोई बच्चा दुनिया में आता है वो कोई शाय बॉय नहीं होता है, ना ही वो फियर और डाउट के साथ इस दुनिया में आते हैं। एक छोटा बच्चा खुशी खुशी स्पाइडर के साथ खेल रहा होता है, उसे कोई डर नहीं है, और फिर उसकी माँ आती है और बोलती है आ, और फिर क्या होता है, बच्चा रोने लगता है, और अगली बार जब वो स्पाइडर को देखता है फिर से रोता है। क्यों? क्योंकि ये जो फियर है हमारे अंदर बसा हुआ, ये हमारी अपब्रिंगिंग से है। तो समझिए एक बात, ऐसी कोई चीज नहीं है ऑथेंटिक सेल्फ जैसी। तो आपका जो ऑथेंटिक सेल्फ है, जो आप सोचते हो आप अभी हो, वो क्रिएट किया गया सोसाइटी के जरिए, अपब्रिंगिंग के जरिए, आपके लोग जो आसपास हैं, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स। तो अब समय है स्ट्रिप बैक करने का अपने कोर सेल्फ की तरफ, किसी भी डर के बिना, सिर्फ लव के साथ। तो अपने आप को वहां रखिए और सोचिए इस बारे में, कैसे मैं करूं फेक इट टिल आई मेक इट। इट्स सिंपल। तो कोई ऐसे इंसान को ढूंढो जिसे आप जानते हो। रिमेंबर, ये सक्सेस के बारे में है। आपको सक्सेसफुल बनना है, आप सक्सेस को मॉडल करो, ये सबसे आसान तरीका है। तो ढूंढो ऐसे लोगों को जो दरवाजे से एंटर करते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं, जब आते हैं आप उनकी प्रेजेंस को फील कर पाते हो। उनको बहुत अच्छा दिखने की जरूरत नहीं है, या फिर कोई हेयर स्टाइल या फिर फैशन बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं है, बट किसी कारण से जब वो आते हैं आप सोचते हो वो, उनकी प्रेजेंस को महसूस कर पाते हो। ऐसा इसलिए है कि उन्होंने एक एनर्जी फील्ड बनाई है अपने अराउंड। आपको कैसे करना है ये? सबसे पहले आपको समझना है ये कॉन्सेप्ट कि परसेप्शन आपकी रियलिटी बन जाता है। तो जब आप अपनी एनर्जी को वहां पे परसीव करते हो तो अचानक वो आपका एक हिस्सा बन जाता है, आपकी रियलिटी एक रियल एनर्जी बन जाता है। तो ये कैसे काम करता है? तो ढूंढिए एक ऐसे इंसान को जिसे आप देख के बोलते हो वाओ, मुझे भी ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। तो फिर चलिए लाइफ में एक बार निकलिए, डेयरिंग होइए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, क्योंकि ये जो पूरा सेल्फ डेवलपमेंट होने वाला है उसके लिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। सो गेट कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल। निकलिए और चलिए उस इंसान की तरह जो ऐसे चलता है। शुरुआत में आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, आपको लग सकता है कि आई एम नॉट बीइंग माई सेल्फ, पर आप सचमुच हो कौन? क्योंकि एक समय पर, जरा समझिए इसे, एक समय पर आप जो अभी हो आप उससे भी अनकंफर्टेबल थे। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि यू कैन बी यू अगर आप उस यू बनने के लिए प्रैक्टिस करें, राइट? तो अब मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं जिससे आप बोले हे, मैं ये डिसीजन अभी लेने वाला हूं और मैं बनूंगा न्यू मी। और ये कैसे करते हैं? यू क्रिएट द न्यू यू, और फिर वो बनने लग जाता है। बिकॉज वी आर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट, वो बनने लग जाता है आपका एक हिस्सा, और आप उसके आदी हो जाते हो, और फिर सडनली आप इस तरीके से चलने लगते हो। आप बहुत कंफर्टेबल होते हो क्योंकि आपने वो लाखों बार किया है। तो आपको क्या करना है, ये आखिरी चीज है,
और शायद सबसे जरूरी, अब आपके पास बेसिक्स हैं। ब्रीदिंग, उसे समझिए। दूसरी चीज फिजियोलॉजी, और तीसरी चीज किसी को मॉडल करने के लिए ढूंढिए। उनकी तरह बात कीजिए, उनकी तरह चुटकुले सुनाइए। हाँ, तो आपको यही करना है। आपको बनना है उन लोगों की तरह जिनके पास ज्यादा कॉन्फिडेंस है। आप प्रैक्टिस करते रहते हो और फिर आप बन जाते हो वो इंसान, और आप बन जाते हो वो हैबिट जो आपने अपनाई थी, और वो बन जाता है आपका ऑथेंटिक सेल्फ। और जो सवाल है, जो फाइनल सवाल है कि आप वो करिश्मा कैसे पाते हैं? What about yourself? क्या उस बारे में जो वाह वूम है, जो एक्स्ट्रा चीज है जो लोगों को आपकी तरफ खींचती है, आप उसे कैसे पाते हो? बहुत आसान है। और इस वक्त मैं एक किताब लिख रहा हूं जिसका नाम है मास्टर द फॉर्म एंड फ्लो ऑफ द फॉर्मलेस। और मैं उसमें यही कहता हूं कि जब हमें कुछ सीखना होता है और अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना होता है, तो सबसे पहला कदम होता है समझना फाउंडेशन और फंडामेंटल्स को। और कई बार ये दोनों किसी को मॉडल करने से हमारे पास आते हैं, पर अगले कदम से, यानी उसके भी पार। एक बार आपने उसे जो मॉडल कर लिया है, जब आप एक क्रिएट करते हो एक एनर्जी डिस्टॉर्शन फील्ड, जैसे लोग आपकी तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि ये काफी कॉन्फिडेंट लगते हैं, बट पता नहीं ये इनका ऑथेंटिक सेल्फ है। मुझे नहीं पता, अगर आप ऐसे लोगों से मिले हैं कभी, वो कॉन्फिडेंट तो लगते हैं पर आप श्योर नहीं हो पाते हो कि आर दे बीइंग देमसेल्व्स। तो अब आपको ये करना है कि आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि आपको आदत हो चुकी है इसकी। अब समय है क्रिएटिव होने का। तो इसका क्या मतलब है? आपको उसमें कुछ जोड़ना है। चलिए उनकी तरह, बात कीजिए उनकी तरह, और फिर उसमें जोड़िए अ लिटिल बिट ऑफ यू, और बहुत थोड़ा सा एक बार में। और उससे होता क्या है कि जब आप अपने आप को उससे जोड़ रहे होते हो, लेट्स से टोनैलिटी, ये सबसे जरूरी हैं 3 चीजें। जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोनैलिटी। अपने बॉडी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज करके देखिए लोग कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और उनके रिस्पॉन्सेज से आपको जो भी अच्छा लग रहा है उसे रखिए। और जिन चीजों के रिस्पॉन्सेज आपको अच्छे नहीं लग रहे हैं, जैसे कि अगर आप एक चेहरा बनाते हैं और कोई नहीं हंसता है, प्लीज आप उसे दोबारा कभी मत कीजिएगा। और अब ये होता है कि आप धीरे धीरे बिट बाय बिट उस सी ऑफ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने लग जाते हो उस क्रिएटिविटी के टर्म्स में, और धीरे धीरे वो आपका ऑथेंटिक सेल्फ बन जाता है, जो पाया गया, जो बिल्ड किया गया उस फाउंडेशन पे कि कॉन्फिडेंस क्या है। तो कॉन्फिडेंस की फाउंडेशन है स्पीकिंग क्लियरली, स्पीकिंग नाइस एंड पावरफुल, इस टोनैलिटी रेंज को प्रैक्टिस करने से। सो याद रखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं, ये जरूरी है कि आप कैसे कह रहे हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए टोनैलिटी रेंज, प्रैक्टिस कीजिए ये पैशनेट तरीका बात करने का, प्रैक्टिस कीजिए आई कांटेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए इन सारी चीजों को, इन सारे पार्ट्स को, और आपको पता चलेगा कि स्लोली बट श्योरली। अब जब मैं कहता हूं स्लोली, ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है। मेरे लिए ये कुछ महीने हैं, उनमें ही मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगा। मैं स्कूल में बहुत शर्मीला लड़का था, मैं अपना हाथ भी रेज नहीं कर सकता था। टीचर मुझे देखता था और मेरा चेहरा लाल हो जाता था कुछ ही शब्द बोलने के बाद, और वो आखिरी शब्द कभी भी आता ही नहीं था। और मेरे साथ ये पूरे समय होता था, मैं कांपता भी था। तो ये ही सब, बट ये 3 वेज जो हैं, इन्हें अगर आप प्रैक्टिस करते हो अभी से, ये आपको अलाउ करेंगे शिफ्ट करना आपके कॉन्फिडेंस लेवल्स में, और आप अपना करिश्मा डेवलप कर सकते हो। एनीवे गाइज, मैं इतना ही कहूंगा आज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज थम्स अप पे क्लिक कीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कीजिए। मेरे वीडियोस होते हैं इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, बिजनेस, पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में, और वो सभी जो हेल्दी और पॉजिटिव है, जिससे आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और जब आप कर रहे हैं तो उस नोटिफिकेशन बटन को भी दबाइए, मेक श्योर टू टर्न इट ऑन, ताकि आप नोटिफाइड रह सकें सारे नए वीडियोस के बारे में। और जो अभी हैं गाइस, तो मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए, और बूम।